नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे पहले क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले क्वेरी है आपके मैरिज एज, भाग्योदय एज, हेल्थ एंड खासकर मनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैरिज जो एज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सपोर्टिव लाइन पाम के कंपैरिजन में इस प्रकार से एग्जिस्ट करने लगती है तो लाइफ में नए लोगों का आगमन होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं या बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट देते हैं, जिनके आने से हमारी लाइफ स्टाइल बेटर होती है। तो ये बेसिकली स्पाउस को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो यूनियन लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है 29 की एज में ही। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 एंड 9 के मिड में आपकी मैरिज हो जाने के चांसेस पूरे के पूरे कन्फर्म हैं। दूसरी बात करें यहाँ पर भाग्योदय एज के बारे में, तो यहाँ पर जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी आती है, क्योंकि आपकी जो माइंड और लाइफ लाइन है दोनों को दोनों अभी मर्ज चल रही है, और इसमें जो प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी आ रही है वो आ रही है अराउंड 32 के एज में। तो 32 के एज में आपका भाग्योदय निश्चित है, जिसके बाद आप खुद के दम पर कोई ना कोई नया काम स्थापित करेंगे, अर्निंग बहुत अच्छा करने लगेंगे। जो भी आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे खुद के दम पर, खुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो कंटिन्यूस ग्रोथ एवं सक्सेस आपको 32 के एज से देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी बात करें तो मरकरी लाइन जो आपका क्रॉस करके गया है आपके माइंड लाइन को, तो इस पीरियड पर भी हम काउंटिंग करें तो ये भी 32 का एज ही डिनोट करता है। और मरकरी बेसिकली अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मरकरी लाइन जो है स्पेशलाइजेशन लेकर के आता है किसी भी काम के प्रति। जैसे आपका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि ये मरकरी लाइन है आपके हाथ में। तो जितने भी प्रकार के बिजनेस हुए, जितने प्रकार के ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी या ऐसे सारे माध्यम जिसमें 2 का 4 वाला काम होता हो और बहुत जल्दी अर्निंग एकदम से इंक्रीज़ होती है, उन सभी चीज़ों में ऑटोमेटिकली और ऐसे सारे स्कीम्स में भी आपका इंटरेस्ट लेकर के जाएगा। और बेसिकली मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को भी इंडिकेट करती है, इसलिए बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस क्रिएट होते हैं। तो 32 के एज में जो ये क्रॉस करके गया है माइंड लाइन को, तो इस पीरियड में आप बहुत सही तरीके से डिसीजंस लेने लगेंगे और उसके बाद में सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण आपका जो है हर काम बनने लगेगा। तो उसके जस्ट कुछ समय बाद ही आपकी सूर्य रेखा भी गवर्न हो गई है, लक लाइन भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। सूर्य रेखा मान सम्मान धन दौलत देती है, भाग्य रेखा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करती है, और अगर मेन यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मल्टीपल सेल्फ मेड लक लाइन्स भी क्रिएट होने लग गई है। और ये तकरीबन इस पीरियड तक आते आते आपका मुझे जगह 34, यानी 34 के एज से कंटिन्यूस आप जिस भी काम में एफर्ट डालते जाएंगे उसमें सब में आपको सक्सेस मिलता जाएगा। यानी गोल्डन एरा एंड टाइम पीरियड ये आपका रहेगा जीवन में। पैसा जीवन में आपके ठीक रहने वाला है, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो इस कंडीशन में पैसा कैसे आपके हाथ से फिसलेगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को यही एडवाइस दिया जाता है कि जितना हो सके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देवें, क्योंकि इस कंडीशन में पैसा आया कैसे और जाएगा कैसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और जहाँ कुछ चंद रुपयों से बात बनेगी वहाँ पर ये शुक्र आपको डबल ट्रिपल अमाउंट में खर्च करवा देगा, क्योंकि आपका शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसको ये शौकीन किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी के रिगार्डिंग फिर सेक्रीफाइसेस नहीं करते। चमक धमक, लग्जरीज, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन और इंटरेस्ट बिल्ड होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ही इस बात का रीज़न है, इस बात का यहाँ पर आपको जड़ता दर्शा रहा है कि पैसा तो जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगा, लेकिन खर्चे, एक्सपेंसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल के आपके पास से होंगे। और अगर हेल्थ के बिहाफ पे बात करें तो आपका जो इंटरनल मार्स है उसकी स्थिति वैसे ठीक है, हार्ट लाइन की भी स्थिति ठीक ही जा रही है। थोड़ा सा लाइफ और माइंड लाइन डिस्टर्ब डेफिनेटली है, लेकिन आगे चल करके कोई भी ऐसा मेजर इशू, दिक्कत नहीं है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए, कोई भी ऐसा मेजर ट्रबल प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। कई मरतबा बिना सोचे समझे किए गए काम से या बिना सोचे समझे कहे गए बात से नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करेंगे तो हर एक काम में आपको परफेक्शन देखने को मिलेगा। फिंगर में जब ऐसे गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, जिसके कारण किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाती या किसी की सुनने की आदत नहीं होती। इस कंडीशन में किसी का एडवाइस लेना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं।
और यही रीज़न है कि सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे आप अपने मन की। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली के प्रति आपका डेडिकेशन ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्या इशू है कि आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन एरर आता है, जिसके तहत स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना। इस कंडीशन में मार्केट सेंस या नॉलेज थोड़ा कम देखने को मिलता है, इसलिए बार्गेनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को संभाल के न रख पाना, मैनेजमेंट या पंचुअलिटी थोड़ा डिस्टर्ब होना, काम आधे अधूरे रह करके छूट जाना, किसी काम को प्रोमिनेंट या प्रॉपरली 100% एफर्ट डाल के ना कर पाना, इसे सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। इसीलिए आपको जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में, लॉसेस होता जा रहा है और ये आगे होता भी रहेगा। मेरे इन सारी बातों से आप आघात मत होइएगा, मेरा काम है यहाँ पर आपको सत्य से वाकिफ़ कराना। क्यों होता रहेगा? क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट के साथ बहुत लेस और एक प्रकार से अधूरा ज्ञान को इंडिकेट करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप हर क्षेत्र में हाथ तो आजमाएंगे लेकिन प्रोमिनेंट स्पेशलाइजेशन अभी आपके अंदर नहीं आएगा। इस कंडीशन में आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, कहीं से गाइडेंस पा सकते हैं, कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये सारे काम करने के साथ साथ आप एज अ पार्टनर किसी को रख सकते हैं जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। देन आफ्टर आप डेफिनेटली ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐसी सारी चीज़ों में आपको सफलता मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप अगर खुद के बुद्धिमत्ता से चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये लॉसेस खिलवाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो चूक निश्चित रूप से होगी। इस कंडीशन में एक और डिफ़िकल्टीज़ और एक और ट्रबल ये देखने को मिलता है कि कभी भी आपको यहाँ ध्यान रखें कि कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपके कमिटमेंट अधिकतर टाइम फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोष मतलब ये रहता है, ये धीरे धीरे करके ठीक भी होता है, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है जो दूसरों के सपोर्ट से ही ख़त्म होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, ये बेसिकली रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना। थर्ड फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और फर्स्ट फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा, तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बेहद ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। बड़ी सरलता से हर परिस्थिति, माहौल, लोगों में आप ढल पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में थोड़ा बहुत अनबन, मतभेद, दूरियाँ भी देते रहता है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते बनते बिगड़ते इस कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब थर्ड फिंगर टिल्टेड होता है तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होता है, इसलिए एक जगह पर स्टे कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या चेंजेस करते रहने की आदत होती है। सेकंड फिंगर टिल्टेड है तो हार्ड वर्किंग नेचर यह बिल्ड करता है। यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो बार बार ध्यान भटकता है, डिसीजंस में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को ये क्रिएट करता है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त, मजबूत है, तो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व है आपका, एक बार जो ठाना वो करके दिखाना है। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी जो है डेवलप्ड है लेकिन ओपन है। यव का चिन्ह होने से घर परिवार का तमाम तरह के सुख सुविधा का सुख जो है अच्छा मिल पाता है, लेकिन जब ये ओपन होता है तो पैसा सरलता से फिसलता है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा धार्मिक रहें, दान धर्म या पूजा पाठ करते रहें, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है और आपको इंट्यूशंस भी कई मरतबा आते हैं बहुत अच्छे। फर्स्ट फैलेंज पर जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट होता दिख रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा कर पाएंगे। और शुक्र थोड़ा ओवर डेवलप्ड है, तो शुक्र जब ओवर डेवलप्ड होता है तो कामुकता ज़्यादा देता है। सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है और कभी भी अपने कंफर्ट्स, रॉयल्टी के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। यूनिक चॉइसेस ये देता है और खर्चे खुद को मेंटेन करने में, लग्जरीज लाइफ को जीने में, सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ज़्यादा करवाता है। फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका नेचर कुछ हो रहे हो और आप इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में कहाँ से आपका मन लगेगा, कहाँ से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको वो सारे काम करने चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ हो रहा हो, जिसमें कहीं ना कहीं चमक धमक हो रहा हो, यूथ की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, सडन गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ देखने को मिल रहा हो। इन द सेंस बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल इस कंडीशन में है। बात करेंगे जुपिटर माउंट से, तो जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी स्क्वायर का साइन होता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है।
घर परिवार से संपन्नता प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा खुशहाली या सुख सुविधा वहाँ से प्राप्त होता है। भाग्योदय असल में शादी के तत्पश्चात देखने को मिलता है। जुपिटर मेन कारक है मैरिड लाइफ का, बच्चों का, आपकी ज्ञान का, और जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो ये प्रोटेक्शन देता है इन सब चीज़ों में। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि पार्टनर डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लक्की देखने को मिलते हैं। बच्चे संस्कारी देखने को मिलते हैं। शादी के बाद प्रोस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बढ़ता है। समाज में रुतबा या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अच्छा प्राप्त होता है। इसीलिए आपके जो कनेक्शन है या फिर आपके फादर के जो कनेक्शन है बहुत बड़े बड़े लेवल तक जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी है जो माइंड लाइन से निकली है, जो कि एम्बिशियस नेचर को क्रिएट करता है। हाई थिंकिंग अप्रोच इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और आड़ी रेखा यहाँ पर आपको धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देने वाला रहेगा। दानवीर किस्म की प्रवृत्ति भी होती है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योग निर्मित करता है। गुरु वैसे विकसित ठीक है, किसी प्रकार के रिसोर्सेज अथवा ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहेगी आपके अंदर। शनि के बारे में देखें तो शनि पर जो भाग्य रेखा है वो निकल रही है माइंड लाइन से। तो माइंड लाइन से निकली हुई जब भाग्य रेखा यहाँ तक आती है तो खुद के दम पर लिए गए निर्णय से लाभ मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि आपकी माइंड लाइन सीधे के सीधे सैटर्न और जुपिटर की तरफ भी झुक रही है। तो सैटर्न सेटिस्फेक्शन देंगे, जुपिटर आपके काम को बढ़ाएंगे। लेकिन ये भाग्य रेखा जनरेट कब हो रही है? ये जनरेट हो रही है 34 तक। तो 32 से आपके जीवन में भाग्योदय है, 34 के इस तक आते आते लाइफ में पूरी स्टेबिलिटी आपको आ जाएगी। और डबल लक लाइन है तो डेफिनेटली ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को ही डिनोट कर रहा है। सैटर्न के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। और कुछ आड़ी रेखाएं मुड़ी नेचर को इंडिकेट करता है, इसीलिए इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े आपके फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। सूर्य के ऊपर देखा जाए तो सूर्य की जो रेखा है वो सीधे के सीधे निकल के जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ब्रेक ले लेकर के चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका विज़न तो क्लियर है लेकिन फोकस में बहुत ज़्यादा कमी है आपके। यही रीज़न है कि कोई काम कंसिस्टेंट कर पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस आकर के अनदर ऐड हो रही है, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन अथवा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की चेष्टा होती है। ये गलती कभी मत करिएगा। एक समय पर जब भी एक काम से ज़्यादा करेंगे आपके सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसी में सफलता मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। सूर्य आपके हाथ में अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा चरित्रवान हैं, आपका नाम अच्छा सोसाइटी में है और ये इनफैक्ट और ज़्यादा आगे ही बढ़ेगा, इसको ख़राब मत होने दीजिए। इसीलिए कंसिस्टेंसी अपने काम में, कंटिन्यूटी अपने काम में आपको रखना है। आपका फोकस बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर वी सिंबल का साइन है तो वेल्दी पर्सनैलिटी है, कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने के कारण करियर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज़, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फैक्शन यह क्रिएट करता है। मरकरी माउंट जब भी साइड से थोड़ा दबता है तो बातों को कहीं ना कहीं मन के अंदर दबाते कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, या फिर सही समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बड़े अच्छे ख्याल आते थे कि अरे हाँ ये बात भी कह सकते थे। मरकरी के ऊपर वैसे एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस को बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत अच्छे हीलर होते हैं। आप कहीं ना कहीं दूसरों को अपनापन महसूस बहुत जल्दी करा देते हैं। लोग आपसे मिलते तो कहते हैं, बोले आपसे लग ही नहीं रहा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, इतना आप ये किसी को फ्रीडम दे देते हैं या इतने क्लोज इमीडिएट आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो मरकरी है ये हमारे बौद्धिक सक्षमता, हमारे बातचीत के ढंग को दर्शाता है। और जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो इतनी मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति तो होती है कि ईजिली अपने बातों से कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, अपने बातों से लोगों को बांध लेना। इसीलिए तो आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत जल्दी आप वहाँ पे फेमस होंगे। यही तो सूर्य दर्शा रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर देता है, मतलब लोग आपके पास आके अपना दुख दर्द छोड़ के जाएंगे या भूल जाएंगे, इतना उनको अच्छा आप महसूस करा पाएंगे। यही रीज़न है कि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, लेकिन फिंगर थोड़ी शॉर्ट है तो रिलेशनशिप में आने में थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आता है, कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलता है, शर्मिलापन आता है। इसीलिए आपका इंटरेस्ट जो है ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी मेन कारक है व्यापार का, ट्रेडिंग का। इसके बिना तो लगता है कि सांस ही नहीं ले रहे हैं। तो ये काम तो ऐसा है कि आप कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो सजेशन दिया गया आप उसके ऊपर काम करिए, इस देन आफ्टर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। बिजनेस में ही आपका ग्रोथ है अच्छा। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ झुक रही हैं तो आप अपने स्पाउस के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है इसमें बहुत छोटे छोटे, बहुत हल्के हल्के आइलैंड के ऐसे फॉर्मेशन माइनर हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज देते रहते हैं। इसलिए इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना ज़रूरी है। बाहर का खान पान, कुछ भी खान पान से बचना चाहिए। कुछ भी खान पान मतलब कुछ भी फिजूल का खान पान से। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर की तरफ देख रहा है, प्रोमिनेंट गया नहीं है पर देख जरूर रहा है, तो ये थोड़ा तो इमोशनल व सेंटिमेंटल नेचर देता है। जल्दी ट्रस्ट कर लेना, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी से रखना, बहुत हाइपर टेंशन आप जैसे जहाँ तक बिल्ड कर लेते हैं। जब किसी के हथेली में, जैसे आप ही के हथेली में यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है,
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इतना मेंटल एनर्जी देखने को मिलता है कि जो चाहिए अभी चाहिए, ये आपका शॉर्ट फिंगर बोलता है। और मंगल क्या करता है, एकदम चीज़ों को एकदम से बर्स्ट करता है, आगे की तरफ लेकर के जाता है, एकदम से बढ़ाता है। तो एकदम से आपके अंदर कहीं ना कहीं हाइपर टेंशन आ जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपके सारे काम सही ढंग से बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मंगल का भी जो है कनेक्शन यहाँ पर हार्ट लाइन की तरफ आ रहा है, इसलिए ये मांगलिक योग भी निर्मित करता है। इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी है। प्योर मांगलिक योग तो नहीं है, निम्न मांगलिकता थोड़ी दिख रही है आपके अंदर। इस कारण से आप बचपन में एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा थे, और आपके सर पे चोट या फिर कहीं ना कहीं घटना या शारीरिक कष्ट जैसी स्थिति उम्र 19 से लेकर 21 के बीच में हुई थी आपके। इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो लाइफ लाइन में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस आता दिख रहा है। तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें 21 की उम्र के बाद में बढ़ने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी आपको आपकी लाइफ में मिल नहीं पाया। कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने माता पिता या घर परिवार के अंडर में ही वर्क कर रहे हैं, या उन पे ही डिपेंडेंट होकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जो आपने पढ़ाई लिखाई की वो एक प्रकार से नाम मात्र का ही हो पाया है। क्यों हो पाया? क्योंकि माइंड लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं या प्रोमिनेंट माइंड लाइन रन नहीं करती है, तो एक प्रकार से शॉर्टकट स्टडीज़ में या फिर अपने काम में अपनाते हैं। इसलिए नॉलेज प्रॉपरली इस कंडीशन में देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपके माइंड लाइन की स्थिति देखेंगे तो माइंड लाइन सीधे आपकी डिक्लाइन चंद्र पे चल गई है। देखिए, ये जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड लाइन होती है। चंद्र कारक होता है इमेजिनेशन का, तो ये इमेजिनेटिव मेंटिलिटी को इंडिकेट करता है। खुद के ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, हर बात की जड़ तक जाना, रिसर्चिंग नेचर के साथ साथ गुड ऑब्जर्वेशन होना। आप जैसे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ आंखें घुमाते हैं, या आदत में होता है, ऊपर देखते नीचे देखते हैं, हर एक कोना कोना देखते तलाशते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक अगर अपने पैशन और हॉबी के रिगार्डिंग काम करें, डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलता है। जितने भी बड़े राइटर, पोएट, डायरेक्टर या फिर चित्रकार, जितने भी वो सारे लोग जो कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा नाम इज्जत कमाए हैं, उनके सब के हाथ में ऐसी ही माइंड लाइन पाई गई है। इवन जो लोग रिसर्च में भी गए हैं, इतिहासकार बने हैं, इन्वेंशन जिन्होंने की, उनके हाथ में भी ये फॉर्मेशन पाया गया है। लेकिन इस प्रकार की माइंड लाइन नर्वसनेस बहुत दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब भी आप किसी प्रकार से ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अपने आप को नेगेटिविटी में ना डालें। और यहाँ पर आपकी जो एक और माइंड लाइन आ रही है, ये इसे हिम्मत की मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में करेज इंक्रीज़ होने लगता है और बड़े रिस्क लेने लगते हैं। किसी भी परिस्थिति, माहौल, लोग या व्यक्ति से डरना या घबराना बंद होने लगता है। इसीलिए ये सपोर्टिव माइंड लाइन का किरदार निभाती है, जिसका काम होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग करना। आपके आउटर मार्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। जो व्यक्ति आप पे जब भी हंस देगा, आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपका ग्रोथ होना शुरू हो गया है। जो व्यक्ति जब भी आपका मजाक उड़ा देगा, जो व्यक्ति जब भी आपकी बुराई कर देगा, आप समझ लीजिएगा आपका प्रोग्रेस चालू है। क्यों ऐसा? क्योंकि आउटर मार्स पे जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, जिसका तात्पर्य होता है कि जब भी कोई शत्रु बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको आगे से कुछ नहीं करना है। तो इस कंडीशन में कोई भी बाल से बाका तक नहीं कर पाता है, या किसी की उतनी हैसियत ही नहीं होती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जब भी ये कॉम्बिनेशन होते हैं तो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काम करने से तो अत्यंत लाभ मिलता है। तो माइंड लाइन के फॉर्मेशन में भी यही कॉम्बिनेशन है कि ये जो इंडिपेंडेंट हो रहा है, इसको थोड़ा भी समय लगेगा, लेकिन हाँ, इसमें से बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुक रही हैं। तो 100% बिजनेस में आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा, और ग्रोथ मिलने में अभी थोड़ा और समय है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मरकरी अभी इतना स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं हुआ है। इसको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देंगे, ना कि सिर्फ मुनाफे पे। तो देखिएगा, ये मरकरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देने लगेगा, ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस आपका काम करने लगेगा। और देखिए, लाइफ लाइन थोड़ी तो डिस्टर्ब थी, लेकिन क्या हुआ कि सपोर्टिव लाइन आ गई। तो इस सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम ही है तमाम तरह के जीवन में स्ट्रेस, वरीज या हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल को कम करना या ख़त्म ही कर देना। तो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आपके प्रति डेडिकेटेड तो है ही, बहुत ज़्यादा आपके को लेकर पॉजिटिव भी रहेंगे, और उनके गाइडेंस के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा, या दूसरों के भी इवन सपोर्ट के द्वारा आपका हेल्थ में भी सुधार अच्छा है। तमाम तरह के जो माइनर स्ट्रेसेस इतने सारे आ रहे मंगल की तरफ से, जिनका काम होता है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम बिगाड़ना या फिर गलत डिसीजन लेकर के काम बिगाड़ना, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। कब से होगी? मैरिज के बाद से। कंटिन्यूस ग्रोथ उम्र 34 से है,
और ये एट द एंड ऑफ द लाइफ हमेशा आपके रहेगा। यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन ये क्रिएट करके दे रहा है, जिसके कारण सडन गेन, प्रोग्रेस, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तमाम तरह की फैसिलिटी भरपूर जीवन शैली ये देता है। शुक्र की तरफ रेखा झुक रही है, जिसके कारण ये लाइफ स्टाइल बहुत बेटर करता है। इंटरनल और आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है। तमाम तरह के बेसबाजी, लड़ाई झगड़ा, झंझट, मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ों से दूर रहिए। शुक्र आपका डेवलप बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल जी पाते हैं। अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी, इवन इन सब चीज़ों का भी लाभ उठा पाते हैं। आप जैसे जातकों को खासकर जो ये अपना पब हुआ, रात की जो चमक धमक हुई, फिर ये जो मैरिज के रिगार्डिंग काम हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम हो गया, इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काम हो गया, इन सब में बहुत इंटरेस्ट और मज़ा आता है। इसीलिए ये जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी माया की तरफ लेकर के जाएगा, ऐसा शुक्र। इसीलिए अपनी आदत संगत बहुत अच्छी रखिएगा, अदरवाइज़ गलत संगत आदत लगने की योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करवाइए, बहुत ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलेगा। और अभी तो मेरे हिसाब से आपको लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर आपके जीवन में पैसा, धन, सब चीज़ बहुत अच्छा आएगा। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है। प्रॉपर्टी तो ऑटो आपके पास अच्छी खासी रहने वाली है जीवन में। लेफ्ट हैंड में लाइफ लाइन पूरी डिस्टर्ब है, यही रीज़न भी है कि हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, तो उसमें तो इंडिकेशंस बहुत अच्छे आने लग रहे हैं, तो चिंतित होने वाली बात नहीं है। माइंड लाइन बायफोर्क है, तो शाम दम दंड भेद, कुछ भी कर अपना काम निकलवाने में आप सक्षम रहेंगे। मरकरी लाइन, भाग्य रेखा दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है, तो भाग्य का सहयोग और व्यापार में सहयोग या ग्रोथ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊपर भी स्टार का साइन सडन गेन, प्रोग्रेस और दूर दूर तक अच्छा नाम फैलने जैसे योगों को निर्मित करता है। पिता की एडवाइस को मत टालिएगा, आपके पिता आपके लिए बहुत लक्की हैं। उनके द्वारा दिया गया एक एक एडवाइस, किया गया एक एक काम आपको हमेशा काम जो है सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। और सबसे पहली बात कि मरकरी लाइन को चाहिए सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल, तो समय पर सोएं, समय पर खाना खाएं, बाहर का खान पान से दूर रहें, एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व खुद को करिए। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में और ज़्यादा, और हाँ, लर्निंग पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे, और ज़्यादा आप सही डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेकर के जाएंगे। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।